क्या ये युद्ध में विजय किसका होगा? तो इसके बारे में भविष्य शास्त्र में लिखा है, ये जो वार तृतीय विश्व युद्ध होगा, इसमें भारत और पाकिस्तान के साथ जो कंट्रीज रहेंगे, भारत के साथ सारे कंट्री रहेंगे, पर विजय किसका होगा, इसके बारे में हमारी विचारधारा, ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध होगा। इसमें संपूर्ण सनातन का पवित्र तत्व का निर्णय किया जाएगा। एक तरफ से भारत की सरकार और भारत की शासन प्रशासन जनसाधारण की तरफ से पाकिस्तान के साथ वार होगा, दूसरी तरफ से दैविक शक्ति का वार भी पाकिस्तान के साथ होगा, जो किसी को भी जानकारी नहीं है। ऐसे नहीं, दैविक शक्ति का वार सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के मदद करने वाले देश में भी होगा। तो दैविक शक्ति का वार क्या है? जो हमारा आधुनिक तत्वों में जो मशीनरी और सैन्य का जो युद्ध होगा वो तो होगा, और एक दूसरा युद्ध देवता और भगवान की तरफ से होगा, जिसको पंचभूत प्रलय हम कहते हैं। और इस युद्ध का नेतृत्व स्वयं देवता और भगवान की तरफ से होगा। जो भारत की विरोधी है, जो भारत के साथ लड़ेंगे या लड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए आगे अच्छा समय नहीं है, क्योंकि भारत तो एक युद्ध सम्मुखीन होगा, पर दोनों फ्रंट को उनको लड़ना पड़ेगा। और दैविक इतने शक्तिशाली है जिसमें कोई देश भी टिक नहीं पाएंगे। हर दिन विनाश ही विनाश देश में, किसी देश में भूकंप प्रलय होगा, किसी देश में अग्नि प्रलय होगा, किसी देश में जल प्रलय होगा, किसी देश में अंतरिक्ष प्रलय होगा, किसी देश में वायु प्रलय होगा, और साथ ही साथ अतिवृष्टि हिमवृष्टि, सूखा भी पड़ेगा, भोजन नहीं मिलेगा। मालिका में एक जगह पर लिखा है, भारत तजे भगवान करो जन्म स्थानो, अनिष्ट होइले पुड़ी नुआ है वो जन्म। तो ये भगवान का देश भारत है, और इस समय जो समय है, भगवान कल्कि का शक्ति भी भारत। तो इसलिए ये जो वार होने वाला के लिए जा रहा है, इस युद्ध में सारा विश्व के लिए एक स्वतंत्र निर्णय होगा, और भारत की शक्ति को सब जानेंगे। और इस युद्ध में भारत की आध्यात्मिक विजय होगा। और जय जगन्नाथ भक्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दें कि जिस किसी भक्त को भविष्य मालिका पार्ट 2 चाहिए, जिस ग्रंथ का अनुवाद खुद पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने किया है, भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, भगवान धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, भक्तों का उद्धार कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध कब लगेगा, और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा, ये सभी बातें जाननी है तो ग्रंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप सभी ग्रंथ को पढ़कर अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं। जय श्री माधव। सारे विश्व के सभी देश भारत को सम्मान करेंगे, और उसका बाद भारत के नेतृत्व में सारा विश्व में शासन होगा, और सारा विश्व सनातन धर्म बनेगा। तो इसीलिए जो देश चाहते वार करने के लिए, उसको ये भी सोचना चाहिए इसका फल क्या है, और फल भारत की तरफ से आएगा और धर्म की तरफ से आएगा। ये एक आध्यात्मिक युद्ध होगा, एक है भौतिक युद्ध होगा। भौतिक युद्ध जो होगा वो हमारी सरकार लड़ेगी, हमारे देश की आर्मी लड़ेंगे, दूसरी तरफ से नारायणी सेना की तरफ से, भगवान की तरफ से भी लड़ाई होगा। वही देश जो देश भारत के विरुद्ध में कार्य करेगा। तो इसलिए समय अच्छा आ रहा है, आगे अच्छा समय की ओर हम जा रहे हैं। तो इसीलिए त्रिकाल संध्या करो, भागवत पढ़ो, माधव नाम भजन करो, और इसको करके हम लोग सत्ययुग सारा विश्व में बनाएंगे, भारत को सब सम्मान करेंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा। तो इसीलिए ये सभी एक तरफ से मिलन हो रहा है, दूसरी तरफ से तैयारी भी कर रहे हैं, पर हमारे साथ भगवान है और हमारी देश बड़ा मजबूत के साथ खड़ा है। तो आगे निर्णय भारत की समर्थन में आएगा। जय जगन्नाथ। अगर कोई विचार है
तो विचार कर सकते हैं। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।